आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है अभिषेक पाना। आज हमने अभिषेक के बारे में सीखा है कि एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति के अंदर क्या गुण होते हैं या वह अपने प्रेम को दूसरों के सामने कैसे प्रकट करता है। अभिषेक किन किन चीजों से आता है? अभिषेक तब आता है जब हम वचन के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते हैं, दिखाने के लिए नहीं, धर्मी बनने के लिए नहीं, लोगों की नजरों में ऊपर उठने के लिए नहीं। हालेलुया। केवल और केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम परमेश्वर से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें मांगते हैं, बहुत सारी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर भी तो कुछ हमसे मांग रहा है। एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति 3 प्रकार से अपने प्रेम का प्रमाण देता है। पहला छूना, दूसरा सम्मान करना और तीसरा तोहफा देना। आपने आज जो कुछ भी सीखा हो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे। आज का विषय है परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त करना। हालेलुया। अभिषेक क्या होता है? मेन तो इसके विषय में आपको मालूम होना चाहिए, क्या प्राप्त कर रहे हैं, क्यों प्राप्त करना है। हालेलुया। और इसको समझना जरूरी है। अभिषेक होता है वैसे चुना जाना। अभिषेक करने क्या होता है? चुना जाना। ठीक है। और अभिषेक एक पावर है जो परमेश्वर की, जो मनुष्य के अंदर जो पावर काम करती है। हालेलुया। ठीक है। अभिषेक एक ऐसा है कि जो जैसे कि बहता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको एक ठंडक सी मिलती है, एक सुकून आता है। हालेलुया। ठीक है। और आपके अंदर से एक अलौकिक शांति का आपको एहसास होता है। हालेलुया। ठीक है। और आपसे दूसरों के जीवन में शांति मिलती है, चंगाई मिलती है। ठीक है। वो आपका जो जीवन है, आपके अंदर से एक ऐसी पावर निकलती है जो दूसरे को स्पर्श करती है, छूती है, कहने का मतलब। हालेलुया। ठीक है। तो उसको कहते हैं अभिषेक। क्या कहते हैं? अभिषेक। परमेश्वर से अभिषेक कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हम वचन को देखेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 5, उसमें 1 से 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। सबोपदेशक अध्याय 5 1 से 3 वचन पढ़ेंगे। जिसके पास मिला वो पढ़ लें। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। यहाँ लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब तू सावधानी से चलना। आगे सुनने के लिए समीप जाना। यहाँ लिखा है, सुनने के लिए कहाँ जाना? नजदीक जाना, समीप जाना। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए। हालेलुया। लिखा है तू सावधानी से चलना। कैसे चलना? सावधानी से चलना। सुनने के लिए नजदीक जाना, समीप जाना। आगे मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। लिखा है, मूर्ख लोग जो बलिदान चढ़ा से, इससे ये उत्तम है कि तू सुनने के लिए नजदीक जाए। परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता, वो दया चाहता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन को नज़दीकी से सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसको लागू करते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं, लिखा है कि मूर्ख अगर बलिदान चढ़ाए तो इससे वो उत्तम है आप जो कर रहे हो। हालेलुया। कुछ लोगों का मानना है कि जी ठीक है जी, हम एक बड़ी प्रार्थना रखेंगे, बड़ा दान देंगे। अच्छी बात है, दान देना अच्छी बात है,
बड़ी सभा रखना अच्छी बात है, परंतु उससे भी ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को समझे, जाने, उसको नज़दीकी से, हालेलुया, और उसके साथ अपने जीवन का जो है संपर्क रखें। ये ज़रूरी है। लिखा है बलिदान चढ़ाने से उत्तम है कि तो सुनने के लिए समीप जाना, नज़दीकी से सुनना। कुछ लोग बैठे होते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है, इससे फायदा नहीं है। परमेश्वर आपके ध्यान को आपसे मांगता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कुछ कहता है कि आपको कुछ करना है। हम परमेश्वर से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, बहुत सारी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर भी तो कुछ हमसे मांग रहा है। वो मांग रहा है हमारा समय, हमारा ध्यान, बाकी कुछ नहीं मांगता हो। जब हम अपना ध्यान उसको देते हैं, अपना समय उसको देते हैं, उसके ऊपर वचन को गहराई से सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसको लागू करते हैं, प्रभु का उद्देश्य यही है। हमने भजन गाया कि आज हमारे मन में जन्म ले। मन में जन्म लेने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तेरा जो वचन का जो असर है वो हमारे अंदर, मन के अंदर जो है तैयार हो जाएं। हालेलुया। अभिषेक किन किन चीज़ों से आता है? अभिषेक तब आता है जब हम वचन के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते हैं, दिखाने के लिए नहीं, धर्मी बनने के लिए नहीं, लोगों की नज़रों में ऊपर उठने के लिए नहीं। हालेलुया। केवल और केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जब हम जीवन जीते हैं जिससे प्रभु खुश होता है। हालेलुया। लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, तुम मेरे लोग होंगे। तो जब उसका चलना फिरना रहेगा, हालेलुया, आपके मेरे अंदर, तो जब परमेश्वर का स्पर्शीकरण होता है तो पता लग जाता है। हालेलुया। सुनने के लिए समीप जाना, लिखा है मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर का वचन ही आपको संभालेगा। मैंने देखा है बहुत सारे जो पहले लोग आए थे आज नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और था। अगर प्रभु को खोजने का उद्देश्य जिसको होगा तो उसकी मंजिल भी प्रभु होगा, क्योंकि तो उसी रास्ते की ओर जा रहा है। केवल जो चंगाई खोजता है वो चंगाई तक ही सीमित है। चंगाई मिल गई उसके बाद वो प्रभु की याद भूल जाएगा, क्योंकि वो तो उसी लिए आए थे। आप यहाँ क्यों हो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप सिर्फ चंगाई के लिए पहुंचे हैं तो फिर आप प्रभु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चंगाई मिलते ही आपका जो है वो जुनून खत्म हो जाएगा। चंगाई मिलते ही आपका जो है उसके बाद सब कुछ, यानी कि आपका जो शौक था वो वही तक, क्योंकि आपको जो चाहिए वो मिल गया। हालेलुया। अगर आपको कुछ चीज़ें, कुछ गड़बड़ हुई लाइफ में, अगर उससे आप सुधार चाहते हैं तो आप वहीं तक हो। यदि आप परमेश्वर को पाने के लिए पहुंचते हैं तो आपकी दौड़ रुकेगी नहीं, आपकी दौड़ रुकेगी नहीं, और ना ही आप मनुष्य के उद्देश्यों पर चलेंगे। आपको पता है कि मुझे प्रभु के पास पहुंचना है, और प्रभु के पास पहुंचना उतना आसान भी नहीं है। बाइक पर आदमी जितना तेज़ी से दौड़ता है उतना उसको अपनी टोपी और डाठू का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि नहीं? यहाँ तक कि चुन्नी का भी हो सकता है। चुन्नी का ध्यान ना रहे तो पीछे वो दुपट्टा जो है उसमें क्या नाम, टायर में फंस के गले में उस आदमी की मौत भी हो सकती है, या औरत की, औरत चुन्नी डालती है। हालेलुया। मर्द की टोपी वगैरह उड़ सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा तेज़ी से आप दौड़ेंगे उतना ज़्यादा तेज़ी से आपको रोका भी जाएगा। परिस्थितियां आपको रोकने के लिए खड़ी होती है ताकि आप प्रभु की ओर ना दौड़ें। जो चीर कर पार निकलेगा, परिस्थितियों से पार निकलेगा, हालेलुया, वही तो प्रभु तक पहुंचेगा।
लिखा है सुनने के लिए क्या करना, समीप जाना। सुना होगा, दिमाग में बात ढाली होगी, वचन को पकड़ा होगा, तभी तो आपको उस चीज़ से ताकत मिलेगी। पूरी दुनिया अगर आपके खिलाफ हो जाए ना तो भी आप खड़े रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की शक्ति काम कर रही है, आपको संभाले हुए है वो। नहीं तो छोटी छोटे लोगों के कहने से आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, अगर छोटी छोटी बातों से आप हार जाओगे और वहीं पर गिर जाओगे और उसके बाद आपकी वापसी कभी नहीं होगी। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। लिखा है मूर्ख लोग नहीं जानते कि हम बुरा करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर को दे, यानी कि एक दिखाव के काम करने से खुश होगा, ऐसा नहीं है। आगे बातें करने में उतावली ना करना। यहाँ लिखा है बातें करने में उतावली मत करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के लिखा है सामने ना निकालना। अपने मन में कोई बात जल्दी से परमेश्वर के सामने उतावली में बोलना, बोलने के लिए उतावली मत करना। अभिषिक्त जो व्यक्ति होगा वो ज्यादा बकवास नहीं करेगा। अभिषिक्त जो व्यक्ति होगा वो ज्यादा बोलेगा नहीं, उतावली नहीं करेगा किसी बात के लिए। हालेलुया। मैंने देखा है कि लोग सुनना नहीं सुनाना चाहते हैं ज्यादा, सुनते कम है, सुनाते बहुत है। सुनाने वाले नहीं चाहिए प्रभु को सुनने वाले चाहिए। कौन चाहिए? जो सुने, सुनाए मत। सुनाना क्या है? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को हमारे मांगने से पहले ही मालूम है कि हमें क्या चाहिए, पर यदि वो चाहिए तो उसके हमें काबिल बनना पड़ेगा ना। मोबाइल पर ध्यान दीजिए जी, हमें उसके काबिल बनना पड़ेगा। आपको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके काबिल नहीं हुए। अगर आप दूध को जो है खराब बर्तन में ढालेंगे, आप कभी नहीं ढालेंगे, और अगर आपने ढाल भी दिया तो वो दूध फट सकता है गंदे बर्तन में। एक नींबू की बूंद 1000 लीटर दूध को खराब कर सकती है। दूध एक आशीष के रूप में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। परमेश्वर जो आपको देना चाहता है उससे पहले आपको चेक करता है कि आप उसके काबिल हो या नहीं। काबिल का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ऐसी शक्ति से बाहर काम करना, ऐसा नहीं। आपको वचन के अकॉर्डिंग जीवन जीना है, अपने स्वभाव में यीशु मसीह को धारण करना है। हालेलुया। यदि आप लकड़ी लगा के पार जो है इधर मीटर में लगाएंगे, उससे तार से तो लाइट कभी नहीं आएगी। आ जाएगी? इसके लिए धातु का होना जरूरी है। आमीन। तो आप ये सोचिए कि परमेश्वर से नजदीक ना होने का मतलब है अभिषेक को समाप्त कर देना। हालेलुया। आगे, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। लिखा है परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में, और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। लिखा है तेरे वचन थोड़े ही हो, तेरी बातें थोड़ी ही हो और काम की। मुझे तो अशांति होती है, अगर कई बार मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो अशांति सी महसूस होती है अंदर से, कुछ जैसा कुछ निकल गया हुआ है। हालेलुया। ठीक है, नाचना अच्छी बात है, पर नाचने के पीछे कारण क्या है ये समझना ज़रूरी है। अकारण अगर आप डांस करते हैं, अगर उसके पीछे का मकसद नहीं समझते, तो इसका मतलब है कि आप अभिषेक को अपने ख़त्म कर रहे हैं। आपका जो ग्लो है, आपकी जो चिकनाहट है, आपके अंदर जो ताजगी है वो चली जाएगी। एक सूखा जीवन बनेगा जिसमें कुछ भी। हालेलुया। अच्छा नहीं है। समझ रहे बात? हर चीज़ के पीछे कारण होता है। आप यहाँ आए, इसके पीछे भी कुछ कारण है। ऐसे ही थोड़ी पहुँच गए आप दूर दूर से किराए देख। कुछ लोगों को तो कई जगह रोका जाता है, इधर आओ जी, इधर आओ जी, को तो नहीं, हमने वहीं जाना है। क्यों जाना है? कारण क्या है?
जब तक आप किसी चीज़ का कारण नहीं समझते तब तक उसमें शामिल होना एक निर्बुद्धिता है। हर चीज़ के कारण समझना चाहिए। हमको और आपको प्रभु ने चुना है। किसी ने बोल दिया और चल पड़े, क्यों? पहले उसको समझो, उसके पीछे कारण, हर चीज़ के पीछे कारण होता है। हालेलुया। वचन लिखा है प्रेम करो। तो किसी ने कहा प्रेम तो किसी से भी कर सकते हैं, बोला अच्छी बात है, पर प्रेम के पीछे कारण क्या है? क्यों प्रेम करते हो? क्या उससे हासिल करना चाहते हो या उसको ठगना चाहते हो? आजकल तो ऐसा भी प्रेम करते हैं लोग, दिखाने के लिए। उसके पीछे कारण कुछ और होता है। हर चीज़ का कारण जानिए। हालेलुया, आमीन। और क्या लिखा है? पूरा हो गया? हाँ, तेरे वचन थोड़े ही हो, लिखा है परमेश्वर स्वर्ग में है और तू धरती पर है, इसलिए सावधानी से चलना है। कैसे चलना है? सावधानी से। कैसे चलना है? सावधानी से। हालेलुया, ठीक है। सावधानी से चलना है। आपको बैलेंस बनाना है अपना, मुझे भी बैलेंस बनाना है। बिना बैलेंस बनाए आप साइकिल नहीं चला सकते। चलाओगे तो एक्सीडेंट होना ज़रूरी है, ये वो तय है। और बिना ठोकर खाए आप एक्सीडेंट हुए, बिना गिरे आप साइकिल सीख भी नहीं सकते। ये चीज़ें होना ज़िंदगी में ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए हमको सावधान रहना है। किसको सावधान रहना है? हमको रहना है, मुझे रहना है सावधान। दुनिया के लोगों के लिए नहीं बोल रहा है वचन। वचन उनके लिए बोल रहा है जो वचन से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रभु को जानते हैं। आमीन। नेक्स्ट वचन 1 कुरिन्थियों 14:26 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 14:26 पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो 26 सिर्फ 26। क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो? तुरंत आके तीसरे की बात करनी चाहिए। लिखा है भजन, स्तुति, आत्मिक गीत और वचन की बात होनी चाहिए जब तुम इकट्ठे भी होते हैं। वचन उसी के मुंह से निकलेगा जिसके अंदर वचन होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा हमें अपनी बनावट में बनाना चाहता है। परमेश्वर वचन के द्वारा हमको अपनी बनावट में बनाना चाहता है कि हम उसकी तरह सोचें, उसकी तरह जीवन जिए, उसकी तरह व्यवहार करें जैसे यीशु ने किया। हालेलुया। ताकि आपको अभिषेक मिले, आपका जीवन अभिषेक से भरा रहे। हालेलुया। अगला वचन भजन संहिता 133 पढ़ेंगे। एक 1 से देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। लिखा है देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में जुड़े रहें, मिले रहें। आगे
यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। हाँ, लिखा है वो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पे अभिषेक करने के लिए ढाला गया था, और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। उसकी दाढ़ियों से नीचे वो तेल बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। जब हम इकट्ठा होते हैं, जब हम मेल मिलाप से रहते हैं, जब हम आपस में जुड़े रहते हैं तो लिखा है भली और मनोहर बात है। कैसी बात है? भली और मन को हरने वाली बात है, मनोहर बात है ये। अगर विश्वासी से मिलता नहीं है, मेल नहीं खाता, आपस में वो एक नहीं है, आपस में उनकी नज़दीकी नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, तो कहाँ के विश्वासी है? क्या प्रभु ने ऐसा कहा कि एक दूसरे से कटे रहो, एक दूसरे के खिलाफ बोलो, एक दूसरे से दूरियां बढ़ाओ? नहीं। हालेलुया। मेरा एक मानना है, अगर कोई विश्वासी है किसी तरह की गलत बात या उपद्रव करता है, मैं ये सोचता हूँ कि उसने सीखा उतना ही है। उसने सीखा, मैं उससे नाराज़गी नहीं जताता। क्यों नहीं जताता? मेरी नाराज़गी से क्या हो जाएगा? उसके अंदर उतनी ही वो बातें, उतनी ही शिक्षा है, वो तो उतना वो अपने हिसाब से ठीक बोल रहा है। ऐसा ही है ना? अब उससे मैं रूठ के या नाराज़गी जाहिर करके क्या करूँगा? क्योंकि वो तो वही रहेगा जो वो है। जैसा आदमी है उसको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए, बात खत्म है। वो उसकी लाइफ है, उससे क्यों बलवा करें, क्यों दूरी बढ़ाए, क्यों? हाँ, अगर वो समझना चाहता है तो समझा सकते हो, पर अगर वो समझाने वाला व्यक्ति है तो कोई बात नहीं। अपना व्यवहार सही रखिए, अपना व्यवहार सही रखिए, पर ऐसी उम्मीद मत रखिए कि शायद वो आपके लिए कुछ अच्छा करेगा या आपसे अच्छा पेश आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक वो प्रभु के डर में नहीं है तब तक उसका संबंध आपसे नहीं जुड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर का ही व्यक्ति मेल मिलाप रखेगा, अन्यथा मुश्किल है। जिसके अंदर परमेश्वर होगा वो दूरी बढ़ाएगा ही नहीं, उसको अंदर से दिक्कत हो जाएगी, लगेगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। दूसरे की तो गलती पकड़ते हैं सब, पर हमारी गलती को हम तब पकड़ते हैं जब हमारे अंदर अभिषेक होगा, परमेश्वर की उपस्थिति होगी, हम वचन को जानते होंगे, तो हम अपनी गलती पकड़ने में कसर नहीं छोड़ते। अपनी गलती पकड़ना अच्छा है उससे कि जितना हम दूसरे की गलतियों के पीछे पड़े रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि अपनी गलती पकड़ोगे तो अपने आप को ठीक करोगे। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए लिखा है कि भली और मनोहर बात है कि भाई लोग जब आपस में मिलते हैं, हारून के उस तेल के सम्मान है जो उसके सिर पर ढेला गया, और उसकी दाढ़ी के जो है से नीचे बहते उसके वस्त्र की छोर तक वो पहुंच गया। होता है कि नहीं होता? तेल एक जगह डालना, अपने एक चूर को कितनी से फॉल लियो है, होता है कि नहीं? कपड़े में बिल्कुल सबको जो है वो ऑयली कर देता है। तो इसी तरह परमेश्वर का अभिषेक है जो सबको स्पर्श करता है। इसलिए उसके लिए मिलाप होना ज़रूरी है, मिले रहना ज़रूरी है, इकट्ठे रहना ज़रूरी है। हालेलुया, आमीन। जो मेरे से बात करने को राजी नहीं है, मैं बार बार उनको जय मसीह या नमस्ते करता रहता हूँ। उनको तकलीफ़ होती है मेरे से, पर मैं खुश होता हूँ इसलिए क्योंकि मैं सही कर रहा हूँ। मैं कैसा कर रहा हूँ? दिक्कत उसको है, मुझे तो नहीं है, मैं तो फ्री हूँ। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए जो है अपना स्वभाव दूसरे के कारण चेंज ना करें, दूसरे के कारण अपना स्वभाव चेंज ना करें। उसका जीवन अपना है, आपका जीवन अपना है। उसका विश्वास अपना है, आपका विश्वास अपना है। उसका स्तर अपना है, आपका स्तर अपना है। सारी चीज़ें
अपने को दूसरे के जैसे ना बनाएं, क्योंकि आप सबसे अलग ठीक है, आप सबसे अलग अच्छे हैं। अपने को दूसरे जैसे बनाने की कोशिश ना करें। अगर बनना है तो यीशु की तरह बनिए, आदमी की तरह बनने से कुछ नहीं होने वाला। लास्ट वचन शमूएल, पहला शमूएल 10 का पहला वचन, पहला शमूएल अध्याय 10 उसका पहला वचन 1 से पढ़ेंगे। पहला शमूएल 10 का 1 वचन से पढ़ेंगे। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। लिखा है जब उसने शमूएल ने तेल उंडेला, उसने चूमकर कहा, क्या इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने अपने निज भाग होने के लिए तुझे ठहराया। क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। हाँ, अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा क्या कर दिया है, अभिषेक किया है। परमेश्वर की धन संपत्ति के ऊपर तुझे हक दिया गया है, अधिकारी तुझे बनाया गया, इसलिए तेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। आप मालिक हो, मालिक आशीषों के, वारिस हो आप आशीषों के। हालेलुया। समझ आ रही बात? आप आशीषें दे सकते हो। हालेलुया। आपके पास खजाना है आशीषों का, पर आप समझते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम घोषणा करते हैं आशीषों की, प्रभु आपको आशीष दे। क्या करते हैं? घोषणा करते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। और कोई बोलता है ऐसा? सुना किसी से? विश्वासी लोग बोलेंगे प्रभु तुझे आशीष दे। आशीष वो तब देगा जब आपने आशीष लिए, तभी आप उसको बोले कि प्रभु तुझे आशीष दे। तो आशीष आपको मिली हुई है, आपने आशीष को पहचाना नहीं। चंगाई आपकी है, शांति आपकी है, हालेलुया। सफलता आपकी है, सुकून आपका है, सब कुछ आपका है, पर वो आपके ही पास है, परमेश्वर ने सौंपा है। मृग को जब कस्तूरी की बात आती है तो वो पूरे जंगल में दौड़ता है कस्तूरी को ढूंढने। कस्तूरी उसी के पास है। कस्तूरी किसके पास है? मृग में ही है। तो इसी तरह आदमी भटका है, बस अपने को खोजना नहीं चाहता, बाहर खोजता है। बाहर सुकून नहीं है, बाहर परेशानी है, सुकून आप में है। और वचन को पकड़ के रखिए, वचन को अंदर रखिए, वचन पर मनन करिए, वचन को सुनिए, उसके ऊपर अपना जीवन जीना उसके अनुसार शुरू करें, प्रभु से प्रार्थना करें, उसको समय दें, उसकी गौर से सुने, उसका उसकी ओर ध्यान दें। हालेलुया। और जो प्रचार किया जाता है उसके ऊपर मनन करें, उसको गंभीरता से लें। मेडिसिन तो वचन है, दवाई क्या है? वचन। रोटी वो है, पानी वो है, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। जीवन किस में है? वचन में। किस में है जीवन? वचन में। हालेलुया। ठीक है। अभिषेक जीवन जीने से आता है। अभिषेक परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जीवन जीने से आता है।
अभिषेक कहाँ से आता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने से आता है। परमेश्वर के वचन से के अनुसार जीवन आप तब जी सकते हैं जब आपने अपने शौक को, अपनी भावनाओं को, अपने अपने अपनी पसंद को ख़त्म कर दिया हो। क्योंकि हमारे शौक, हमारी भावनाएं, हमारी पसंद जो है, हमारी आदतें हमेशा परमेश्वर के वचन के खिलाफ रहती है। तो जब तक आप उसको बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक परमेश्वर की उपस्थिति अंदर थोड़ी आएगी। आ जाएगी? हालेलुया। तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब तक कुछ छोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ जोड़ा नहीं जाएगा। जोड़ा जाएगा? स्पेस चाहिए ना उसके लिए। स्पेस के लिए आपको सबसे पहले वहाँ से कुछ छोड़ना पड़ेगा ताकि उसमें कुछ आप जोड़ लें। छोड़ेंगे क्या? आप क्रोध छोड़ेंगे तभी तो आपको जो है सहनशीलता आएगी। आप नफरत छोड़ेंगे तभी तो प्रेम आएगा। ऐसे आ जाएगा। हाँ जी, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। जो पहले अंदर है उसको बाहर निकालो। अंदर जब खाली हो जाए तब जाके बाहर वो परमेश्वर का वचन आपके अंदर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इंसानों से उम्मीद लगाए हुए हैं तो आप खतरे में हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की शरण में जो रहता है वो व्यक्ति कैसा है? धन्य है। कैसा है? धन्य है। पर बात ये है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। पिछली बार हमने बपतिस्मे के बारे में पढ़ा था तो उसमें लिखा कि खोजा पढ़ रहा था बाइबल। यशा नबी की पुस्तक से पढ़ रहा था। फिलिपुस जब साथ उसके बैठा था रथ में तो उसने क्या जो तू पढ़ रहा है क्या समझता है? उसने कहा जब तक मुझे कोई समझाए नहीं मैं कैसे समझूं। जब उसको आगे बुलाया गया फिलिपुस को तो उसने उसको बताया, वो यीशु के बारे में बोल रहा था। और थोड़ा ही आगे जाके उसने कहा कि मुझे बपतिस्मे से कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं। जाके दोनों उतरे और उसने बपतिस्मा लिया अपनी स्वेच्छा से। क्योंकि जब तक आप समझते नहीं हैं, हालेलुया, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। वचन को समझना पड़ेगा। आमीन। अब समझेंगे कैसे? अब मान लो एक व्यक्ति आपको एक वचन, आपका जो पास्टर है वो तो आपको कभी गलत नहीं सिखाएगा, ये बात पक्की है। दूसरे पास्टर का उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आज दुनिया भर के पास्टर बहुत सारी कारण लेके आए, पीछे कुछ कारण और होता है। आपके पास्टर का आपके पीछे कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि तो आपको सिंपली सीधा सीधा बताएगा। उसको क्या चाहिए? चाहिए कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। वो तो आपको सीधी शिक्षा देगा, सही देगा, ताकि आपका जीवन बच जाए। अब दूसरा हो सकता है कि आपको गलबलाने के लिए कुछ उल्टी सीधी बातें बोल सकता है, वचन को मरोड़ सकता है ताकि आप उसके कब्जे में चले जाओ, क्योंकि उसको कुछ और कारण हो सकता है। इसलिए लिखा है कि अपने अगुवे की बात मानो। किसकी मानो? किसकी बात मानो? अपने लिखा है, अगुवे की नहीं, अपने अगुवे की। अगुवे तो बहुत मिलेंगे। आमीन। तो एक बार तो पहली बात है कि आपने सुनना है, उसके बाद उसको समझना है, उसके बाद उसको अंदर संभालना है और उसके बाद उसको लागू करना है। क्या करना है? पहले सुनना है, फिर समझना है, समझने के बाद उसको संभालना है। संभाल कर रखेंगे तो लागू तो तभी होगा। हालेलुया। ठीक है। अब मान लो आज आपने सुना, गाली के बदले गाली मत दो। ठीक है जी, आपने समझ भी लिया ठीक बोल रहा है। पर जब किसी ने परे से 4 गाली दे दी तो 2 आपने भी दे दी, तो काम तो तब आएगा, आज थोड़ी आ रहा है। तब तक आपको वो चीज़ संभाल के रखनी पड़ेगी ताकि जहाँ वो काम आए वहाँ वो आप उसको लागू कर सकें। पहले सुनना, फिर समझना, उसके बाद संभालना है। हालेलुया। सुनना, समझना और संभालना और लागू करना। लागू तो तब करोगे ना, हो सकता है आपको उस वचन की ज़रूरत 6 महीने के बाद पड़े, जब वो उसके विपरीत सिचुएशन आएगी तभी तो आप उसको लागू करेंगे।
हालेलुया। नहीं तो क्या आप सुबह उठ के थोड़ी गाली देंगे हर किसी को, ऐसा भी तो नहीं है। पर जहाँ वो परिस्थिति आएगी वहाँ आपको वचन स्टैंड करेगा, वो तब करेगा जब आपने वचन को संभाला होगा अंदर। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए प्रभु में गंभीर हो जाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, लिख के रखें, मुझे फ़ोन करें, मेरे से पूछें, आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ तो बोल दिया, उसके बाद आपको यूट्यूब में आएगा, वहाँ भी सुनना। कम से कम 2 बारी सुनेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, है ना। एक 2 बारी, कई बार मैं भी सुन ही लेता हूँ, मैं खुद भी समझता हूँ, मैं खुद सीख रहा होता हूँ साथ। हालेलुया, मैं खुद भी सीख रहा होता हूँ, क्योंकि सिखाने वाला तो वचन है। मैंने तो अभी प्रचार कर दिया, इसकी व्याख्या कर दी, पर उससे मुझे भी मनन करना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें।